जोनल अधिकारी की गाड़ी पर पथराव हुआ, गाड़ी का कांच टूट गया। जोनल अधिकारी से भी अभद्रता की गई। गाड़ी में ईवीएम रखी थी। लोगों को लगा कि वोटों की धांधली हो रही है। हालांकि मामला कुछ और ही था, लेकिन जब तक सच पता चलता लोग अपनी कार्रवाई कर चुके थे। अब सवाल यह है कि असल में हुआ क्या। जोनल अधिकारी गाड़ी में ईवीएम लेकर कहां जा रहे थे, एक एक करके सब बताते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा और यूपी समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कई वीडियो वायरल हुए। पुलिस पर कई आरोप लगे। एक वीडियो में तो एक एसएचओ महिलाओं के ऊपर बंदूक ताने धमकाता हुआ भी नजर आया। चुनाव आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई की। इन वीडियोस के बीच देर शाम सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक गाड़ी है जिसका कांच टूटा हुआ है। गाड़ी पर मतदान केंद्र 213 का स्टिकर चिपका हुआ है। पीछे वाली सीट पर ईवीएम मशीन रखी हुई नजर आ रही है। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये स्पेयर ईवीएम थी, माने एक्स्ट्रा ईवीएम। लेकिन लोगों ने एक न सुनी। आरोप है कि लोगों ने जोनल अधिकारी की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। इस मामले पर नागपुर के जॉइंट सीपी निसार तंबोली ने कहा कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है, आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज शाम में जैसे ही पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद एक जोनल ऑफिसर जो मध्य कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, मध्य नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो किसी काम के लिए जेरॉक्स सेंटर चले गए थे अपनी गाड़ी में। उनके साथ स्पेयर ईवीएम उनके गाड़ी में रहती है। वो स्पेयर ईवीएम थी गाड़ी में, जो कि यूज में नहीं थी। जो ओरिजिनल ईवीएम थे वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग बूथ में थे। जब कुछ लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर एक जोनल ऑफिसर है और उसकी गाड़ी में कुछ ईवीएम है, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि शायद ये ईवीएम जो है वो ओरिजिनल है, जो पोलिंग बूथ का है। तो उन्होंने जोनल ऑफिसर को अकॉस्ट किया और इसी बातचीत में दोनों का झगड़ा हो गया। लोगों की वहाँ पर रोकने की कोशिश होगी कि ये ओरिजिनल ईवीएम जो है वो बाहर जा रही है, वो रोकने की कोशिश हो गई। इसीलिए दोनों के झगड़े में जोनल ऑफिसर जो है वो अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर निकल पड़े। इसमें ये बात मुख्य रूप से आवश्यक है समझनी कि ओरिजिनल जो बैलेट बॉक्सेस हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो सेफली थे पोलिंग स्टेशन में। जो जोनल ऑफिसर की गाड़ी में थे वो स्पेयर ईवीएम थे, उन्हें भी कोई हार्म नहीं हुआ है, उन्हें भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, वो भी सेफ है। सिर्फ ये गाड़ी का नुकसान हुआ है और आपस में कुछ मारामारी हुई है जोनल ऑफिसर के साथ। उसका हम जैसे वो आ जाएंगे तो उनका कंप्लेंट ले लेंगे और कार्रवाई हम करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्थरबाजी का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। इसके बाद मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर वापस भेजा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर सेंट्रल विधानसभा में प्रत्याशियों द्वारा पैसे बांटने का भी आरोप लगा था और पचपोली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बाबूराव राउत का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नाइक तालाब एरिया में कांग्रेस दफ्तर की बालकनी में 500 रुपए के लिफाफे मिले थे। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सिर्फ 3000 रुपए ही बरामद हुए। पुलिस ने अज्ञात के नाम से मामले पर एफआईआर दर्ज की थी। महाराष्ट्र की नागपुर सेंट्रल विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर दटके प्रवीण प्रभाकर राव और कांग्रेस के टिकट पर बंटी बाबा शेलके चुनावी मैदान में है। इनसे इतर 12 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होनी है। उससे दिन तय होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे हम लल्लन टॉप पर जय जनादेश के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस मसले पर क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं।
इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे एक चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।